ऐसा चाराज में सबन को अन्न शोक बड़े सब संबसे रघुदास रहे कर सन्न बाबा पितल दास सतगुरु सर्वगाय सतगुरु दास गुरु जोए सो हमारी रक्षा करे विघ्न न लागे कोई तम तम सतगुरु ग्रीव धोई बंदो नित शुभ श्याम चरण कमल को दंडवत कोट कोट प्रणाम। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का 647वां जयंती पर्व रविदासिया धर्म का तमन्ना स्थापना विषय सतगुरु रविदास जी महाराज जी का 103वां प्रकाश पर्व और बाबू तुलसी राम जी का जन्मदिन है। श्री रविदास जन कल्याण आश्रम बरवाला के संचालक संत सत्यपाल दास जी महाराज जी की सरपरस्ती में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सब संगत को बहुत बहुत बधाई हो। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। दुखी मनुष्यता का कल्याण करने के लिए बोली भटकी हुई मानवता को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का आगमन माघ 15 1377 ईस्वी 1433 विक्रमी संवत को आदमी पिता संतोष दास जी आदमी माता तुलसी देवी जी के पात्र श्री गोवर्धनपुर में हुआ। और उस समय की व्यवस्था ऐसी थी कि सदियों से महाभूतियों द्वारा विदेशों से आकर भारत के मूलवासी समाज की सुनहरी सभ्यता को और राजपाट को सरकार से छीना गया और उस समाज को सदियों से मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया। जगत गुरु रविदास महाराज जी ने उस भेदभाव व्यवस्था के खिलाफ क्रांति लाई और सारी मानवता को मानव प्रेम, स्त्री पुरुष मान, करुणा, न्याय, विश्व भाईचारा, संतों की संगत, हर का सिमरन, विश्व शांति, करुणा, न्याय और बेगमपुरे वतन के पावन उपदेश दिए और सारी मानवता को पावन उपदेश दिया। मुकांत मुकांत जपो संसार
बिन मुकांतन हुए हार। संसार के लोगों को ये पावन उपदेश दिया कि संसार के लोगों मुक्ति प्रदान करने वाले, सब बंधनों से मुक्त करने वाले मुकांत सर्व व्यापक प्रभु का सिमरन करो, जिसके सिमरन के बिना ये जो मानव जीवन है निष्फल चला जाता है। और जगत गुरु रविदास महाराज जी ने सारी मानवता को ये पावन उपदेश दिया, कह रविदास सर्व सर्व व्यापक, सर्व चिंतामन सर्व प्रतिपालक, कि जो प्रभु है वो सर्व व्यापक है, सब चिंताओं को दूर करने वाला, मनुष्य फल देने वाला, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और सबकी पालना करने वाला वो सर्वव्यापक प्रभु है। और उसके स्मरण करने का सारी मानवता को अधिकार है। जगत गुरु रविदास महाराज जी ने सारी मानवता को अज्ञानता, कर्म कांड, विडंबन, भेदभाव, दुराचार, पराधीनता, गुलामी को त्यागने का उपदेश दिया और सारी मानवता को शिक्षित होने का, जीवन में मेहनत कर आगे बढ़ने का और हर चीज सुन करने का पावन उपदेश दिया। जगत गुरु सतगुरुदास जी महाराज श्रीलंका से लेकर सऊदी अरब तक विश्व के कोने कोने में गए और सारे विश्व के लोगों को सतनाम का पावन उपदेश दिया। कह रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हर भोग तुम्हारे। ओंकार है सतनाम आज जुगाल सब सत, रविदास सत के सामने टिकवे नहीं असत। सतनाम का पावन उपदेश दिया और सारी मानवता को ये पावन उपदेश दिया। कायम दायम राम एक तोइम सत इमाम, रविदास राम और सत बिन बिरथा सब कुछ जान। सदैव रहने वाला एक सर्व व्यापक प्रभु का नाम है, सत और ईमान है। और हर के नाम के बिना, सत ईमान के बिना जिनका जीवन निष्फल है। और जगत गुरु रविदास महाराज ने सारे विश्व को मानवता के साथ प्रेम करने का और प्रभु के साथ प्रेम करने का पावन उपदेश दिया। प्रचलित मानव विरोधियों प्रीतियों का खंडन किया। यह अंधविश्वास है सतपुरख नाहे, रविदास साथियों जानिए जो अनुभव है मन माहे। तीर्थ वर्तना करूं अंदेशा, तुमरे चरण कमल का भरोसा। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलिन, अज्ञानता का, अडम्बरों का, भारी तीर्थों के स्नान करने का, व्रत आदि रखने का विरोध किया, इनको त्यागने का उपदेश दिया। और सर्व व्यापक प्रभु की पूजा सच्चे मन से करने का उपदेश दिया। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही शिव सहज स्वरूप के सच्चे मन के साथ प्रभु को याद करना है। और जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी संसार में विद्यक, सभ्याचारक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक क्रांति लेकर आए और सारे विश्व को मानवीय अधिकार प्राप्त हो, बेगमपुरे बदन का संकल्प दिया। रविदास रुक कर बसन कर सुख कर है दो था, एक सुख है स्वराज में दूसरा मरगट का।
स्वराज समाधीन होने का उपदेश दिया और सारी मानवता को संतों की संगत करने का उपदेश दिया कि संतों की संगत में जाकर जीव को जीने का, प्रभु के मिलने का मार्ग प्राप्त होता है। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी 152 साल जीकर इस संसार में रहे और इस गल का इतिहास गवाह है कि उनके क्रांतिकारी, कल्याणकारी, समाजवादी और आध्यात्मिक उपदेशों को सुनकर अनगिनत राजे महाराजे उनके चरणों में झुके और उनकी विचारधारा को अपने जीवन में अपनाया और उस विचारधारा को आगे ले जाने के लिए और जो जगत गुरु रविदास महाराज ने विश्व को महान विरासत दी है उसके साथ जोड़ने के लिए भारतवर्ष में संत महापुरुषों ने, समाज कारकों ने अनेकों आंदोलन चलाए और उन्होंने बहुत बड़ी जागृति पैदा की। सतगुरु स्वामी सगनदास जी महाराज जी का 130वां आज जयंती पर्व मनाया जा रहा है, जिन्होंने श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर संगत को महान देन दी है और चार दिया एक दिन कौम का ग्रंथ और पंथ बनेगा। और आज तक हमारे समाज से अनगिनत कुर्बानियां हुई, उनको याद नहीं किया गया क्योंकि वो दूसरे के लिए हुई। संत रामानंद जी की शहादत रविदासिया कौम के लिए हुई, जो रविदासिया कौम भारत की सबसे बड़ी कौम है और गुरु जगत गुरु रविदास महाराज के पैरोकार विश्व भर में बसते हैं। उनमें स्वाभिमान की लहर चली। शहीद विजय कुमार, श्री इंद्र कुमार, श्री तेजूराम, श्री बलकार सिंह ने अपनी शहादत दी और 30 जनवरी 2010 को हजारों संत समाज की ओर से संत निरंजन दास महाराज के आशीर्वाद से लाखों संगत की हाजिरी में विश्व भर के गुरु जगत गुरु रविदास महाराज जी के पैरोकारों को रविदासिया धर्म पहचान मिली है। और इस दल का इतिहास गवाह है कि अमृत वाणी के लाखों की तादाद में प्रकाश विश्व भर में हो चुके हैं। विश्व की अनेक भाषाओं में व्याख्या हो चुकी है और महाराज सत्यपाल दास जी महाराज पूरे भारतवर्ष में ओंकार रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। जो जगत रविदास महाराज ने विश्व को बेगमपुरे वतन का उपदेश दिया, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब समन से रविदास रहे प्रसन्न। जिस बेगमपुरे संकल्प को संयुक्त राष्ट्र ने अपने झंडे में लिया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान बनाकर विभाग दिया है और जहां आज हमें अपनी धार्मिक पहचान रविदासिया धर्म को आगे बढ़ाना है, वही संविधानिक हकों पर पहरा देना हमारा फर्ज बनता है। तो गुरु प्यारे साथ संगत जी, माननीय कंची राम जी, जिन्होंने जगत गुरु रविदास महाराज जी के बेगमपुरे वतन के संकल्प को और जो सदियों से संत महापुरुषों द्वारा, समाज धारकों द्वारा स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का आंदोलन चलाया जा रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान बनाकर भारत को दिया और बाबू कांशी राम जी ने उन उपदेशों को जन जन तक पहुंचाया और पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाई। तो जो लोग अपने मूल के साथ जुड़कर रहते हैं वो कहीं भी चले जाए उनका सम्मान होता है। तो हमें अपने रहबरों, गुरुओं, संत महापुरुषों की शिक्षाओं पर चलकर अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना चाहिए। आडंबरों का, कर्मकांडों का त्याग करना चाहिए और अपने बच्चों को अपने रहबरों की विचारधारा के साथ जोड़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अपने माता पिता की सेवा,
बड़ों का सत्कार, छोटों के साथ प्यार करना चाहिए। जीवन में मेहनत कर आगे बढ़ना चाहिए। और जो हमारे संत महापुरुषों ने उपदेश दिए हैं उन पर चलकर गुरु की मूर्त मन बिके तरो सो हरदम त्याग, नाम दान स्नान कर दरबारे पावो मान। और उन गुरुओं का स्मरण कर अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश कर अपने अनमोल जीवन को सफल बनाना चाहिए। आज विश्व भर में बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है। संत महापुरुषों की कृपा है, समाज के गीतकारों की, गायकों की, कवियों की, लेखकों की, जगत गुरु रविदास महाराज जी के समर्पित पैरोकारों की सख्त धारणा है। समाज के गीतकारों का और पाठियों का, कीर्तियों का बहुत बड़ा योगदान है कि आज रविदासिया धर्म का जो प्रचार प्रसार है विश्व भर में बहुत तेजी से हो रहा है। जो जगत गुरु रविदास महाराज ने विश्व को लोकतंत्र समाजवाद का उपदेश दिया और बेगमपुरे वतन का पावन संकल्प दिया, वो बेगमपुरा भारतवर्ष में उस समय बसेगा जब राज व्यवस्था पर मूलवासी समाज का, बहुजन समाज का, रविदासिया कौम का अधिकार होगा और तभी हमारे गुरुओं का, रहबरों का मिशन आगे बढ़ेगा। तो आज लोकतंत्र के समाजवाद की स्थापना में सबसे बड़ी काम जो है वो ईवीएम मशीनें हैं। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, संत महाराज सत्यपाल दास जी महाराज जिनकी बहुत बड़ी देन है, जिनसे हम प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। महाराज जी ने पूरे भारतवर्ष में रविदासिया धर्म का, अमृत वाणी का प्रचार प्रसार किया है। और रविदासिया धर्म का ये नियम है कि जगत गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा के साथ साथ जिन महान महापुरुषों का जगत गुरु रविदास महाराज जी ने अमृत वाणी में योगदान किया है, सतगुरु महर्षि भगवान वाल्मीकि जी महाराज, सतगुरु नामदेव जी महाराज, सतगुरु त्रिलोचन जी महाराज, सतगुरु कबीर साहब महाराज, सतगुरु सन्ना जी महाराज, सतगुरु सैन जी महाराज जी की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना और जो मानवता की बात करते हैं उन सभी धर्मों का सत्कार करना और मानवता के साथ प्यार करना और सदाचारी व्यतीत करना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं आज के शुभ अवसर पर एक बार फिर आप सब संगत को लाख लाख बधाई देता हूँ। जो हम अपने गुरुओं के पुर्व मनाते हैं, रहबरों के पुर्व मनाते हैं, उनका यही प्रयोजन है कि हम अपने गुरुओं की विचारधारा को आगे लेकर जाएं, जन जन तक पहुँचाएं। ये सभी पैरोकारों का फर्ज बनता है। जैसे लायक बच्चे अपने माता पिता की सोच को लेके जाते हैं, इस प्रकार लायक पैरोकार अपने गुरुओं के मिशन को आगे लेकर जाते हैं और पर गुरुओं का आशीर्वाद बना रहता है। सब संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जो बोले सो नर पै जगत गुरु